सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 31 मई, तो आज ना निर्जला एकादशी भी है। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। तो आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसी मान्यता है कि मतलब साल में एक बार ये जो निर्जला एकादशी आती है ना, तो इसमें जो व्रत करते हैं लोग, तो पूरी साल की एकादशियों का फल इसी एकादशी में मिल जाता है। वैसे मैं तो व्रत रखती नहीं हूँ, पर जिन जिन लोगों ने व्रत रखे होंगे ना, तो उनको बहुत सारी पुण्य मिलेंगे। और मौसम का हाल तो इतना खराब है ना, कल से बारिश हो रही है लगातार। तो इस बार ये बारिश पता नहीं क्या करेगी। वैसे जब टाइम था ना तो तब हो नहीं रही थी, और भगवान पता नहीं इस बार क्या करने वाले हैं। और हम इंसानों की एक आदत है कि जब भी बारिश ज्यादा होती है तो तब भी हम भगवान को ही कसूरवार ठहराते हैं। जब बारिश नहीं होती तब भी भगवान को ही दोष लगाते हैं। वैसे हम इंसानों के ही किए पर चल रहे हैं, भगवान भी जैसे कि इंसान कर रहे हैं ना आजकल के, तो वैसे ही भगवान भी उनको फल दे रहे हैं। और आजकल दया धर्म तो किसी के प्रति रहा नहीं है। बुराई, निंदा, चुगली, बस यही चीजें फैली हुई है सबसे ज्यादा। तो फिर भगवान भी बोलते हैं कि चलो आपने कहाँ तक दौड़ना है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। और भगवान बोलते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तो होता वही है जो मैं चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं ऐसा इंसान को। तो इंसान को लगता है कि हम कुछ भी कर ले, अच्छा बुरा जो भी हुआ, मतलब अच्छा तो कम ही करते हैं लेकिन बुरा ज्यादा करते हैं। तो उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देखेगा, हमें कोई नहीं रोकेगा। पर भगवान जो है ना, ये सबको देखते हैं, इनकी नजर सबके ऊपर होती है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो इसलिए किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा चुगली मत करो। टाइम का कोई पता नहीं लगता किसको कैसा टाइम कब आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा किसी का अच्छा करो अगर कर सके तो, पर बुरा किसी का भी मत करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव तन मिला हुआ होता है ना। तो इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग कभी मत करिए। और पिछले जन्म में हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, और क्या क्या योनियां भोग के हम आए हैं, हम पता नहीं क्या क्या बने थे पिछले जन्म में, वो तो किसी को याद नहीं रहती है। लेकिन जब हम इंसान बन के अभी इस जन्म में आए हैं ना, धरती पे हम रह रहे हैं, तो तब फिर ना हमें अपना अगला सोचना चाहिए। मतलब आगे जाकर के पता नहीं फिर से हमें कौन सी योनि मिलनी है, आदमी की मिलनी है, पशुओं की मिलनी है, कीड़े मकोड़े बनना है, क्या पता क्या बनना है। पीछे भी ऐसे ही बन के तो आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट ही इंसान ही थे पहले भी और अभी फिर से इंसान ही बन के आगे हैं और आगे फिर से इंसान ही बनेंगे। इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो खुद तो अच्छा करेंगे नहीं, दूसरों को भी अच्छा नहीं करने देते हैं। तो मतलब खुद तो बुराई करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, तो दूसरों को भी अपने साथ सम्मिलित कर लेते हैं। पर वो लोग ना अपने कर्म तो बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं, पर वो दूसरों के कर्म भी बिगाड़ ही देते हैं साथ साथ में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी जगह बैठना चाहिए और अच्छी संगत में बैठना चाहिए। और हमारा उठना बैठना अगर अच्छी जगह होगा ना, तो मन में भाव अच्छे खुद से ही आ जाएंगे। अगर हमारा उठना बैठना गलत जगह होगा तो गलत भाव तो मन में आएंगे ही आएंगे। तो बुराइयां तो फिर अपने आप हमारे अंदर आ ही जाएंगी, तो फिर हम बुराइयां ही करेंगे। अगर गलत विचार आएंगे, बुराइयां अंदर आएगी, तो फिर अच्छाइयाँ थोड़ी ना हम करेंगे। और इंसान के अंदर जब बुरे विचार आ जाते हैं ना, तो अच्छाई कर पाना मुश्किल होता है ऐसे इंसानों के लिए जिनके अंदर बुरे विचार आ जाते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर कथा वगैरह सुनती रहती हूँ। पता नहीं मुझे भगवान ने ऐसी लगन कैसे लगा दी है। एक तो इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जब मैं छोटी थी तो मैं रहती थी अपने ननिहाल में, और ज़्यादातर मासी के घर में भी रहती थी मैं। तो वहाँ पे मेरे नाना जी रहते थे। मेरे नाना जी जो थे ना, तो उस टाइम जो भागवत ग्रंथ होती है ना, तो उसको पढ़ते थे वो रोज़। तो उस टाइम तो हमें नॉलेज इतना था नहीं कि क्या पढ़ते हैं, ये क्या है। और वो बाद में ना राधे राधे बोलते रहते थे। हम उसी कमरे में रहते थे जहाँ पे हमारे नाना जी रहते थे, तो उसी कमरे में हम सोते थे, बच्चे इकट्ठे, दो चार जो भी छोटे बच्चे हुआ करते थे सभी। तो उनका एक नियम था कि वो डेली भागवत पढ़ते ही पढ़ते थे। अब कितना पढ़ते थे ये तो मुझे नॉलेज नहीं है कुछ भी, क्योंकि उस टाइम बचपन था और बचपन में ये चीज़ें समझ से परे थी बिल्कुल हमारे। तो पर अभी जब मैं बड़ी हो गई थी ना, बड़ी भी क्या, जब मेरी अभी मतलब शादी भी हो गई, उसके बाद भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी 7-8 साल पहले की बात होगी, एक बार मैं ऐसे गिरी थी तो मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। तो मैं घर में बैठी थी और मैंने टीवी ऑन किया था, तो अचानक से जैसे मैंने टीवी ऑन किया तो वहाँ पे भागवत कथा चल रही थी और छोटा सा ही सीन देखा मैंने। मतलब वो कथा जो है तो विराम होने पे ही थी उस टाइम जब मैंने टीवी लगाया था। तो और वो कथा मेरे दिल में इतना घर कर गई, मतलब दिल को छू गई वो। फिर मैं रोज ना ढूंढती रही कि मुझे वो कथा सुननी है। और वो कथा थी ठाकुर श्री देवकीनंदन जी की। तो पहली बार सुनी थी मैंने वो कथा। तो तब फिर उसमें मैंने बहुत सारी भागवत कथा सुनी, देखी। फिर तो मेरा डेली का रूटीन हो गया था कि डेली
कथा सुननी ही सुननी है। तो फिर तो ऐसी आदत हो गई थी कि खाना छूट जाए भले ही, पर कथा नहीं छूटनी चाहिए। तो तब से फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान को ना मुझे अपनी कथा सुनानी थी। तो तब ऐसी मेरे साथ घटना हुई कि मैं गिरी, मेरी टांग फ्रैक्चर हुई। तो फिर ज़्यादा काम तो हो नहीं पाता था मुझसे। पशुओं को पानी वगैरह तो पिला लेती थी, इनको घास डाल देती थी, फिर बैठ जाती थी टीवी लगा करके और कथा सुनती थी आराम से। और ना फिर जो भी कोई सीरियल वगैरह होते हैं ना, तो सारे अपने आप ही छूट गए मेरे। जैसे ही मैंने भागवत देखना शुरू की टीवी पे ना, तो मतलब कहीं पे भी मन नहीं लगता था, कोई भी सीरियल नहीं मैं देखती थी। तो कथा सुनने से मेरे जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। तो ऐसे ही सभी लोग मतलब बुराई से हट करके कथा सुनिए 2 मिनट। अगर आपके पास टाइम है तो टीवी लगाइए, फ़ोन लगाइए, वहाँ पे कथा सुनिए, लेकिन फालतू जगह बिल्कुल भी उठना बैठना मत करिए। और मैं ना ज़्यादातर सभी बच्चों को भी यही बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी और दूसरों के बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ कि कहीं पे भी गलत जगह उठना बैठना मत कीजिए कभी भी। और बच्चों को तो ज़्यादातर ना बचपन में ही भगवान चर्चा में लगा देना चाहिए। और हम ना 30-35 की उम्र तक तो खुद भी नहीं जानते थे तो बच्चों को क्या सिखाना था, लेकिन अब ना हम भी सोचते हैं कि सच में बच्चों को छोटे से ही ये ज्ञान देना चाहिए कि भगवान नाम का ध्यान करें और अच्छाई बुराई में फर्क समझे। तो ये तभी संभव होगा जब हमारे बच्चे भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं तो ऐसे संभव नहीं होगा। और अपने बच्चों को सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जरूर बोलिएगा और आदत डाल दीजिए सभी लोग अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने की। और कई लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें भी ऐसा ही बोलते थे पहले। तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं कि औरतें नहीं पढ़ती है, फलाना ढिंकाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना है कि हनुमान चालीसा जो है सब पढ़ सकते हैं। और किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है कि हनुमान चालीसा जो है औरतें नहीं पढ़ सकती। तो पहले तो हमें भी पता नहीं था कि औरतें हनुमान चालीसा पढ़ती है या नहीं। तो जब मैंने ऐसे भागवत कथा सुनी तो फिर उसके बाद मुझे भी पता चला कि हनुमान चालीसा जो है तो वो सभी पढ़ सकते हैं। तो फिर हम तो भाई डेली पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। तो ये था मेरे मन का भाव। और काम तो मैं आप लोगों को रोज दिखाती हूँ, घर का काम तो रोज करते ही हैं, आप लोगों को भी रोज दिखाते हैं, लेकिन ऐसा भाव होता है मेरे मन में तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया है। तो वैसे मैं आप लोगों से ऐसी बातें बहुत ही कम करती हूँ पूजा पाठ के बारे में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर कोई पूजा पाठ करता है ना तो लोग बताओ क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या ढोंग विद्या है, ऐसे बोल देते हैं लोग आजकल सच में। तो इन चीज़ों को मैं बहुत ही कम दिखाती भी हूँ और अपने घर का भी बहुत ही कम दिखाती हूँ मैं, जो कि हम मतलब पूजा पाठ कुछ करते हैं छोटा मोटा जो भी करते हैं तो उसको मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ आप लोगों को। उसका एक ही कारण है कि लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ऐसे लोगों का काम तो है कहना, लोग तो वैसे भी कहते रहते हैं, जिनको जो कहना है वो तो कहेंगे ही कहेंगे, उनको तो कौन रोक सकता है। पर हमें जो करना है तो उसको तो हम करेंगे ही करेंगे, तो हमें फिर कौन रोक सकता है जब हमारे मन में श्रद्धा होगी भगवान के प्रति। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।